ये है दिल्ली दर्पण। फेस्टिव सीजन के साथ सियासी सीजन भी शुरू। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दिल्ली की पार्टी। लगातार हमारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी का आप जिताते हो, इसलिए आप आभारी हो। विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए दिल्ली के रोहिणी में लगातार उद्घाटन का सिलसिला जारी है। नाहरपुर की जो एक सैनी चौपाल से लेकर पूरी यादव मार्केट पर जो मेन रोड है उसका निर्माण होने जा रहा है। आज इस समय दिल्ली दर्पण का कैमरा मौजूद है रोहिणी में, और जहाँ पे अभी यहाँ की निगम पार्षदा और तमाम यहाँ के सांसद और विधायक के द्वारा यहाँ पे सड़क का उद्घाटन किया गया। अभी मेरे साथ खास बातचीत के लिए उत्तरी पश्चिम के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, आज इस तरीके से आज रोड का उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार सांसद बनने के बाद 43 वार्ड है मेरे यहाँ पर। आज जैसे मैं इस रोड का उद्घाटन करने आया हूँ ऋतु गोयल जी के वार्ड में, और हमारे एलओपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी भी साथ हैं। यह सड़क की आवश्यकता थी बनाने की, इसका निर्माण करवाया है ऋतु गोयल जी ने। दिल्ली की सरकार, कॉरपोरेशन हो या विधानसभा हो, बजट देने में वह देती नहीं है। और 2-2 करोड़ रुपया, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, विजेंद्र गुप्ता जी चेयरमैन थे, हमने एक पार्षद को 2-2 करोड़ रुपए दिए थे। और आज ये पोजीशन हो गई कि 25 लाख रुपए देने के बाद कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली सरकार ने उस समय वायदा किया था कि नगर निगम हमें दे दीजिए, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, दिल्ली में हाउस टैक्स माफ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हमें मालूम है दिल्ली में पेरिस क्या बन रहा है। इसलिए पार्षद के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई भी काम फंड के बगैर नहीं हो सकता। यह फंड भी वह अपने व्यक्तिगत संपर्क से कमिश्नर से लेकर आई हैं। और अब जब मेरा फंड आएगा तो मैं मेरे सभी पार्षदों को इक्वल बजट में दूंगा। और यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी भी एमएलए हैं, उनका भी बजट है। इस क्षेत्र को बिल्कुल हम बहुत बढ़िया क्षेत्र बनाएंगे। ये योगेंद्र चंदोलिया जी ने बात रखी कि इस क्षेत्र को बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ निगम पार्षदा जी मौजूद हैं, ऋतु गोयल जी। मैम, आज आपके द्वारा इसका केंद्र बिंदु विधायक जी ने आपको बताया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये वार्ड 52 जो है मेरा निगम क्षेत्र है, मेरी कर्म भूमि है, जहाँ से लोगों ने मुझे जिताकर भेजा है। तो ये नाहरपुर की जो एक सैनी चौपाल से लेकर पूरी यादव मार्केट पर जो मेन रोड है उसका निर्माण होने जा रहा है। आज उसी के उद्घाटन के लिए हमारे सांसद साहब आए थे, हमारे एमएलए साहब और सभी जो है यहाँ के सम्मानित जितने वरिष्ठ लोग हैं नाहरपुर से और क्षेत्र के लोग यहाँ आए थे। हम जो इस सड़क का निर्माण करवाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी सड़क है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निगम में अब फंड नहीं होता। जैसे सांसद साहब ने भी बताया कि एक समय था जब 2-2 करोड़ फंड इनको मिलता था। आज हमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो भी बड़ी मुश्किल से। उसके बावजूद जब फंड मिल जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो काम करने को राजी नहीं होता, क्योंकि निगम उनकी पेमेंट 10-10 साल से बकाया है, करती नहीं है। तो मैं ये जो है गांव की जब मैंने स्थिति देखी, अच्छी नहीं थी। 10-10, 12 साल, 15 साल से यहाँ सड़कें नहीं बनी थी। तो प्रथम वर्ष मेरे पार्षद बनने के पश्चात मैं ज्ञानेश भारती जो हमारे कमिश्नर थे उनके पास गई और मैंने गाँव की स्थिति को बताया और उनसे फंड लेके आई। तो आज ये सड़क बन रही है। अभी मेरे 2 गलियाँ मैं और आगे बनाने जा रही हूँ। नाहरपुर गांव की बात करें, जिस तरीके से पहले काफ़ी कहा गया था कि यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ापन था, काफ़ी हद तक विजेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में काफ़ी यहाँ पे काम कराए गए। आप जिस तरीके से आज आपके फंड के द्वारा यहाँ पे काम चालू है, आगे क्या क्या जो योजनाएं हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को देखने को मिलेगी? देखिए, विकास तो एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, उसके लिए हम निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं। मैं भी रहती हूँ और मैंने तो अपना दफ्तर ही है जो कार्यालय नाहरपुर में सेक्टर 7 में बना रखा है। लोग आते हैं, हर संभव प्रयास करती हूँ कि समस्याओं का हल हो। लेकिन निगम की स्थिति, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल, जैसे केजरीवाल निगम को क्या कर देंगे और दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। लेकिन बहुत ही स्थिति बदतर हो गई है निगम की। ना फंड है, ना कर्मचारी है। हॉर्टिकल्चर में तो 62 पार्क है, मुश्किल से 7-8 कर्मचारी है। पूरे विधानसभा में 450 पार्क पर एक कूड़ा उठाने की गाड़ी है, कुछ भी नहीं कर रही निगम। मेयर के पास कोई सुनवाई नहीं है, जाओ तो स्थिति बदतर हो रही है। फिर भी मुझसे जितना होता है, मैं नाहरपुर हो चाहे अपना
सेक्टर 7 हो, रजबपुर गांव हो, सेक्टर 9 हो, मैं करने के लिए जो है प्रयासरत रहती हूं और आगे भी हमेशा करती रहूंगी। एक सेविका की भांति मुझे काम करना है। मुझे और हमारी पार्टी के सभी लोगों को मोदी जी ने यही सिखाया है। वो हमारे प्रधान सेवक है और हम सब सेवक हैं और क्षेत्र के लिए सदा तत्पर रहेंगे। जिसमें स्थानीय निगम पार्षद ने सांसद और विधायक के साथ आज रोड के उद्घाटन के बाद पीएनजी का भी उद्घाटन किया। और जो नरेश राव जी जो आरडब्ल्यू के प्रधान है, हेमंत राव जी हमारे प्रदेश के जो है युवा मोर्चा के मंत्री हैं, इन सब के प्रयास से जो है इतना अच्छा काम हो गया कि अब नाहरपुर के घर घर में जो है महिलाओं को जो है भोजन पकाने के लिए सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि गैस पाइप से जो है हर महीने बहुत ही बिल आता है। तो ये काम हो गया, इसलिए बहुत बहुत सबको बधाई हमारे साथ। आपके निधि से और पार्षद के निधि से कुछ विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। ये विकास का क्रम कहाँ जाकर के रुकेगा या फिर कुछ? देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और इस कड़ी में ये विकास कार्य जब तक कि आखिरी घर तक तमाम सुविधाएं ना पहुंच जाए तब तक ये कार्य जारी रहेगा। अभी हमने संकल्प किया है कि नाहरपुर की एक एक गली आने वाले 3 महीने में यहाँ पे उसका निर्माण कराया जाएगा और यहाँ पर जो गलियों के निर्माण के साथ साथ पार्कों के विकास का भी वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया गया है। अभी जहाँ से आप निकल कर आए हैं वो पार्किंग अभी कुछ समय पहले बनवाई थी। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है। पहले वो वहाँ पर ढलाव था, वो एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था जहाँ पर पूरी रोहिणी का कूड़ा आता था। इसके साथ साथ ढलावों को बंद कर उसमें लाइब्रेरी बनाई है मार्केट के अंदर। तो वॉलीबॉल ग्राउंड जो है वो स्थापित किया गया है, जो बहुत पुराना था लेकिन किसी कारण से वो अबंडन होने जा रहा था, उसको रुकवाया है। और अब सांसद जी के साथ मिलके, रितु जी के साथ मिलके, पार्षद जी के साथ मिलके हम लोग लगातार विकास के मार्ग पर हैं और मुझे विश्वास है कि दिल्ली का पहला गांव होगा नाहरपुर जो सुविधाओं से पूर्ण रूप से युक्त है। निकट भविष्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, बहुत सारे विकास के कार्य भी होने हैं। महत्वपूर्ण कौन से कार्य होंगे जो आपकी लिस्ट में? हम बताया ना कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। सड़कों का निर्माण हमारा है, पार्कों में बच्चों के झूले लगाना, जिम लगाना, गज़ीबो हट बनवा रहे हैं और ये तमाम उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। एमएलए कोष से लगभग 8 करोड़ रुपया इस वर्ष जो है अभी तक मैंने आवंटित किया है और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी के कोने कोने तक हमारा विकास पहुंचेगा। यहाँ की जो योजना और विकास कार्य के ऊपर अपनी बातें रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा निरंतर हम लोग काम करते रहेंगे और जितना संभव प्रयास होगा हम करेंगे। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं संजीव, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।